दोस्तों, दुनिया में मौजूद चालाक, फुर्तीले, उसूलों वाले और कभी भी हाथ न आने वाले आज बात करेंगे कुछ ऐसे शातिर चोरों के बारे में। बैंक डकैती, हीरे जवाहरात की चोरी, म्यूजियम में बेशकीमती चोरी से लेकर जहाज लूटने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने कलाकारों की तरह चोरियां की और जादूगरों की तरह गायब हो गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के 5 ऐसे चोर दिखाने वाले हैं जो आपकी सोचने समझने की ताकत को चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी। दोस्तों, 1976 में फ्रांस का बैंक सोसाइटी जनरल बैंक 2 दिन की छुट्टी के बाद खुल जाता है। जैसे ही मुलाजिम बैंक में दाखिल होते हैं तो 400 लॉकर्स टूटे हुए नजर आते हैं। जब लूट की रकम का एस्टीमेट लगाया गया तो लगभग 60 मिलियन फ्रैंक्स, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अरबों रुपए होगी, ये चोरी हो जाने का पता चलता है। उस दिन चोरों ने फ्रांस की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की थी और दीवारों पे लिख दिया था कि विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड नो वायलेंस। पुलिस वाले हैरान थे कि इस वॉल्ट में आखिर चोर कैसे घुस गए। काफी मेहनत के बाद चोरी करने वाली गैंग के एक मेंबर की एक्स गर्लफ्रेंड की शनाख्त पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसे अरेस्ट कर लिया। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद चोरों के गैंग को जानने वाली लड़की ने सब उगलना शुरू कर दिया और सारे गैंग मेंबर्स पकड़े गए, जिनमें चोरी का मास्टरमाइंड एल्बर्ट स्पाटजियारी भी पकड़ा गया। एल्बर्ट स्पाटजियारी बहुत ही शातिर इंसान था, जिसने महज अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पहली चोरी की थी और जेल की हवा खा के जब बाहर निकला तो फौज में भर्ती हो गया था। फौज से रिटायर होने के बाद वो अपना एक स्टूडियो खोलकर आम जिंदगी जी रहा था, मगर उसके दिल में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश उठ रही थी। क्योंकि एल्बर्ट मशहूर होकर रईसों की जिंदगी जीना चाहता था, तो उसने फ्रांस की नामी सोसाइटी की एक जनरल बैंक को निशाना बनाने की ठान ली, जिसे लोग नामुमकिन समझते थे क्योंकि वहाँ का वॉल्ट अंडरग्राउंड था। एल्बर्ट ने अंदाजा लगाया कि वॉल्ट तक पहुँचने के लिए सीवरेज सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहाँ से एक सुरंग खोदनी होगी जो सीधे बैंक वॉल्ट में जा खुले। उसे डर था कि वॉल्ट के अंदर किसी किस्म का कोई सेंसर ना लगा हो। याद रहे कि हम 1976 की बात कर रहे हैं, जब सीसीटीवी कैमरों का रिवाज नहीं था। बैंक के अलार्म चेक करने के लिए एल्बर्ट ने बेहद चालाकी की और वो बैंक गया और वहाँ एक लॉकर लिया, जिसके अंदर उसने ताकतवर अलार्म घड़ी रख दी और अलार्म का टाइम 12 बजे का सेट कर दिया। जब दूसरे दिन उसने पता किया तो बैंक वालों को भनक तक नहीं पड़ी थी। इशारा साफ था कि बैंक वालों को वॉल्ट के मजबूत होने का इतना यकीन है कि उन्होंने कोई अलार्म सिस्टम लगाया ही नहीं है। ये जानने के बाद एल्बर्ट प्रोफेशनल गैंगस्टर्स को हायर कर लेता है और बैंक के नीचे से सीवरेज सिस्टम के जरिए वॉल्ट तक एक सुरंग खोदी गई, जिस काम में 2 महीने लग गए और फिर 2 दिन की छुट्टी के दौरान उसने अपनी टीम के साथ बैंक में चोरी कर ली। स्पाटजियारी इतना शातिर इंसान था कि उसने सारे गैंग मेंबर्स को कॉफी और अल्कोहल से दूर रहने की हिदायत की थी और 10 घंटे की लंबी नींद लेने का कहा था, ताकि उनसे कोई भी बड़ी गलती ना हो सके। लेकिन फिर भी ये पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना चालाक था कि इसने भरे कोर्ट में जज को एक पर्ची भेजी कि इस जगह पे चोरी का सारा पैसा रखा हुआ है और सबका ध्यान भटका के खिड़की से कूद जाता है, जहां प्लान के मुताबिक पहले से ही एक तेज तरार बाइकर मौजूद था, जिसने तेजी से स्पाटजियारी को वहां से गायब कर दिया। इस चोरी का मास्टरमाइंड स्पाटजियारी फिर कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है और पुलिस कभी भी चोरी की रकम रिकवर नहीं कर पाई। 52 साल की उम्र में स्पाटजियारी का इंतकाल हो जाता है और उसकी बॉडी उसकी मां के घर के सामने फेंक दी गई। स्पाटजियारी की शातिर बैंक रॉबरी ने कई ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड मूवीज को आइडिया दिया था। नंबर 4, फ्रैंक विलियम अबैगनेल। दोस्तों, 27 अप्रैल 1948 में एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई जिसने आगे चलकर अमेरिका के फ्रॉड प्रोटेक्शन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। हम बात कर रहे हैं फ्रैंक विलियम अबैगनेल की, जिनकी जिंदगी से मुतासिर होकर कैच मी इफ यू कैन मूवी भी बनाई गई। महज 15 साल की उम्र में फ्रैंक ने पहली चोरी की थी और शिकार बने थे उसके अपने बाबा। फ्रैंक के बाबा ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था
था ताकि वो उसे अपनी पहली जॉब के लिए इस्तेमाल कर सके। फ्रैंक ने उस क्रेडिट कार्ड से पहले ऑटो पार्ट्स खरीदे जो रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। इसके बाद उसने वो पार्ट्स वापस करके कैश पैसे ले लिए। जब महीने के आखिर में बिल आया तो उसके बाबा को $3,400 का बिल अदा करना पड़ा। फ्रैंक के पास अपनी बात मनवाने का ऐसा हुनर मौजूद था कि लोग हर बार उसकी बातों में आ जाया करते थे। उसे मॉडर्न जमाने का चोर करार दिया जाता है। महज 21 साल की उम्र में फ्रैंक अपनी 8 मुख्तलिफ आइडेंटिटीज बना चुका था, यानी कि 8 अलग अलग नेम्स के साथ 8 अलग अलग बैंक अकाउंट्स, जिनमें एक भी पैसा मौजूद नहीं था। पैसे ना होने के वक्त फिर इन्हीं अकाउंट्स के चेक वो लोगों को दे दिया करता था। बैंक वाले कभी उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि सारे आइडेंटिटी कार्ड्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स फर्जी हुआ करते थे। यही नहीं बल्कि फ्रैंक एबैगनेल ने बहुत बार प्रोफेशनल बन के धोखाधड़ी की थी, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी इंजीनियर की शक्ल में। जब फ्रैंक के दिल में फ्री में दुनिया घूमने का ख्याल आया तो फ्रैंक ने फर्जी पायलट लाइसेंस तक बनवा लिया। आखिरकार झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाने की सजा में फ्रैंक को 12 साल जेल सुना दी गई। लेकिन मौजूदाती तौर पे फ्रैंक ने न जाने क्या कमाल किया कि उसे 5 साल से भी कम अरसे के अंदर जेल से रिहा कर दिया गया। आज फ्रैंक एक ईमानदार इंसान बन के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा चोर लेक्चर दे रहा होगा? ये जानकर आप चौंक जाएंगे, और अगर आप चौंके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रैंक विलियम एबैगनेल FBI के बहुत ऊंचे दर्जे के ऑफिसर हैं और वहाँ फ्रॉड प्रोटेक्शन सिखाते हैं। यही फ्रैंक का सबसे बड़ा कमाल है। नंबर 3, डैन कूपर। दोस्तों, 4 नवंबर 1971 के एक खूबसूरत दिन एक आदमी अमेरिका के पोर्टलैंड ओरिगोन से उड़कर वाशिंगटन जाने वाले हवाई जहाज में 2 टिकटें लेकर चढ़ जाता है। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया था। फ्लाइट के हवा में जाते ही लगभग 40 साल के बिजनेस सूट पहने कूपर ने एक खूबसूरत एयर होस्टेस को अपनी तरफ इशारा किया। एयर होस्टेस आगे बढ़ी और झुककर पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू सर? कूपर ने अपने सूट को थोड़ा सा खोल के दिखाया कि मेरे पास बॉम्ब है, और एयर होस्टेस से कहा कि मेरे साथ बैठ जाओ। दोस्तों, आपको याद होगा कि कूपर ने 2 टिकट्स खरीदी थी। उसके बाद कूपर ने जो किया वो अमेरिकन एविएशन की तारीख का अब तक का सबसे मुश्किल, हल ना किया जा सकने वाला एक प्लेन हाईजैकिंग इंसिडेंट था। कूपर ने बड़ी चालाकी से सारी इंस्ट्रक्शंस अपने साथ बैठी एयर होस्टेस के जरिए न सिर्फ पायलट और क्रू तक पहुंचाई, बल्कि सीट पे बैठे बैठे ही सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक अपना मैसेज भी पहुंचा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि हाईजैक प्लेन में बैठे सारे मुसाफिरों और क्रू को जिंदा छोड़ने पे कूपर ने $2 लाख की डिमांड भी कर डाली। आपको बताते चलें कि ये रकम आज 2020 में $1.5 मिलियन बनती है और पाकिस्तान के लगभग 25 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, हवा में कई हजार फीट की ऊंचाई पे कूपर ने न सिर्फ अपनी सीट से बिना उठे पूरे प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया था, और जो एयर होस्टेस से उसने ऐलान करवाया था उसमें कहीं से भी मुसाफिरों को पता ना चलने दिया कि हाईजैकर असल में कौन है। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें सिएटल एयरपोर्ट पे उतरने से रोक दिया गया। तब तक सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने $2 लाख, 4 पैराशूट्स और 2 ट्रक भर के एरोप्लेन का ईंधन मुहैया ना करवा दिया हो। उसके बाद कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ाने का हुक्म दिया, क्योंकि सारे मुसाफिरों से कीमती सामान लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, इसलिए पूरा प्लेन खाली हो चुका था। कूपर ने सारे क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में लॉक होने के लिए कहा और जहाज को कम ऊंचाई पे उड़ाने के लिए कह दिया। जैसे ही प्लेन नेवाडा के ऊपर से गुजरता है तो कॉकपिट पे बंद पायलट को स्क्रीन पर प्लेन का दरवाजा खुलने की वार्निंग दिखाई देती है। चूँकि प्लेन का दरवाजा खुला था तो क्रू मेंबर्स वापस मुसाफिरों वाले कैबिन में नहीं जा सकते थे। प्लेन को जैसे तैसे करके नेवाडा एयरपोर्ट पे उतार दिया गया। प्लेन की चेकिंग की गई तो पैसे से भरे बैग और 2 पैराशूट्स गायब थे। कूपर प्लेन से कूदकर भाग चुका था। पायलट के फौरन इत्तला देने के बावजूद भी और नेवाडा के चप्पे चप्पे को छानने के बाद भी कूपर का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है और आज तक ये पहेली नहीं सुलझाई जा सकी। आखिर कहां गया कूपर? करोड़ों रुपए की रकम किधर गई? अब तक जिस नाम से हम इस शख्स को बुला रहे हैं, क्या वही उस शख्स का असली नाम था? कुछ भी पता नहीं चल सका।
ये तारीख की सबसे शातिर तरीके से की गई प्लेन हाईजैकिंग मानी जाती है और डीबी कूपर की मिस्ट्री के नाम से इंटरनेट और दुनिया भर में मशहूर है। कई थ्योरिस्ट ने ये तक कह दिया कि डीबी कूपर एक टाइम ट्रेवलर था और किसी ने कहा कि वो इंसान ही नहीं था, मगर सच्चाई ये है कि वो एक शातिर चोर था। नंबर 2, गार्डन म्यूजियम आर्ट थेफ्ट। दोस्तों ये वाकया है 18 मार्च 1990 का। अमेरिका का इजाबेला स्टुअर्ट गार्डन म्यूजियम में 2 पुलिसमैन पहुंचे और वहां के गार्ड पे चोरी की कंप्लेन मिलने का इल्जाम लगाया। दोनों पुलिस वालों ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। बाहर बैठा दूसरा गार्ड ये सब देख रहा था। फौरन पुलिस वाले बाहर आए और उस गार्ड को भी हथकड़ियां पहना दी। दोनों गार्ड अब हथकड़ियों में बंध चुके थे और कई घंटों तक बंधे ही रहे, तब तक जब तक उन्हें पता नहीं चला कि म्यूजियम में सचमुच डकैती हुई है और डकैती उन हिरासत में लेने वाले पुलिस वालों ने ही डाली थी। बिलियन डॉलर्स यानी कि 1 अरब डॉलर की 1/3 कीमत वाली पेंटिंग्स पुलिस वालों के भेष में चोरों ने चुरा ली थी। पुलिस वालों के रूप में वो शातिर चोर ही थे जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। आर्ट की दुनिया में की गई ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। नंबर 1, हैरी विंस्टन रॉबरी। दोस्तों 4 दिसंबर 2008 में सबसे बड़ी ज्वेलरी स्टोर जहां से दुनिया के नामी ग्रामी फैशन आइकॉन्स इस महंगी तरीन शॉप से ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं, जहां पे एक वाकया हो जाता है। एक खूबसूरत शाम में 3 सुनहरे बालों वाली खवातीन और बिजनेसमैन टाइप जेंटलमैन आते हैं और ये शाम का वक्त था जब स्टोर बंद होने वाला था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर प्रोफेशनल स्टोर मालिक यही चाहेगा कि वो अपने कस्टमर्स का खास ख्याल रखे, इसीलिए स्टोर के बंद होने का वक्त हो जाने के बावजूद भी मैनेजर इन शानदार कस्टमर्स को पसंद की ज्वेलरी खरीदने का मौका देता है। लेकिन तभी एक सुनहरे बालों वाली खातून अपने बैग से 357 कैलिबर वाली गन निकाल लेती है, जबकि दूसरी अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड ले लेती है। तब जाके हैरी विंस्टन वालों को ये एहसास होता है कि ये सुनहरी बालों वाली औरतें असल में मर्द हैं और स्टोर एक डकैती का शिकार हुआ है। हैरी विंस्टन के स्टोर पे उस दिन किसी आम गैंग ने डाका नहीं डाला था, बल्कि सर्बिया के सबसे बड़े गैंग पिंक पैंथर ने वारदात डाली थी, जिसने दुनिया भर में 12 करोड़ डॉलर्स यानी कि 15 अरब रुपए से भी ज्यादा डकैती डाली थी। उस दिन 15 मिनटों में पिंक पैंथर गैंग ने हैरी विंस्टन स्टोर से बेशकीमती डायमंड, रूबी और पन्नों की वो कलेक्शन चोरी कर ली जिसकी कीमत 8 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। आज तक इस गैंग का किसी को पता नहीं चल सका और सर्बियन पिंक पैंथर गैंग कानून के लंबे हाथों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद 5 ऐसे हैरानकुन चोर जिनकी की गई चोरियां आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हैं। तो इन सब में से कौन सा चोर आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी हमारे पेजेस को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।